वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो ये कल के आर्टिकल्स हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। 2 दिन से वीडियोस नहीं आई हैं। ये अभी कल का है, इसके बाद अभी उससे पिछले दिन का भी आएगा और फिर आज का आएगा। सो फर्स्ट आर्टिकल इज फाइन ट्यून द एआई लेबलिंग रेगुलेशंस फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फेक कंटेंट या एआई जनरेटेड एआई असिस्टेड कंटेंट सिंथेटिक मीडिया इतना ज़्यादा राइज कर रहा है कि रिसेंटली अभी क्या देखा गया, एक फेक एआई जनरेटेड वीडियो थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कह रहे थे कि आप डालो तो पता नहीं हफ्ते में पैसे कितने गुना हो जाएंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कैम था जिससे कि एक आदमी ने इसमें पैसे भी लगाए और 66 लाख रुपीज़ इसमें गंवा दिए। तो ऐसे एआई मैनिपुलेटेड या सिंथेटिक मीडिया इतना फास्ट बढ़ रहा है और इतना मुश्किल है बताना कि कौन सी रियल है कौन सी फेक है। तो गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज न्यू अमेंडमेंट्स टू इंडियाज आईटी रूल्स 2021 टू मेक प्लेटफॉर्म्स लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट। सो ड्राफ्ट रूल्स क्या कहते हैं कि जैसे लार्ज प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जो भी हैं, इनको लेबल करना चाहिए कि कौन सा कंटेंट एआई जनरेटेड है या सिंथेटिक कंटेंट है। लेबल जो है एटलीस्ट 10% वीडियो का विजुअल एरिया या फिर 10% ऑडियो का इनिशियल ड्यूरेशन को कवर करे। द गोल इज help users identify when something is created or modified by AI. So the challenge, one size doesn't fit all. तो सिंथेटिक मीडिया में अब काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भी आ जाता है जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है या ऑल्टर्ड है, पर हर चीज़ हार्मफुल भी नहीं है। जैसे फिल्टर्स, सीजीआई या एडिटेड इमेजेस, ये नेसेसरली मिसलीडिंग नहीं है। तो रूल जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि मिक्स मीडिया को कैसे लेबल किया जाए, कि रियल विजुअल्स विद क्लोन्ड ऑडियो, तो कैसे हर चीज़ को ना डिमार्केट किया जाए। तो शॉर्ट डिस्क्लेमर जो है वो भी नहीं काम करेंगे, लोग हो सकता है इग्नोर ही कर दें, लाइक फाइन प्रिंट्स इन द एड। फिर जो 10% रूल है वो भी हमेशा सेंस नहीं बनाता और रेलिवेंट, क्योंकि एआई इवॉल्व कर रहा है, वो भी हटाया जा सकता है। लेबल्स आरंट इनफ, वाटर मार्क्स जो हैं, मार्किंग्स जो एआई टूल्स ऐड करता है वो भी एआई टूल से ही, किसी सॉफ्टवेयर से ही रिमूव करी जा सकती हैं। सो लेबल्स अलोन वोंट गारंटी ऑथेंटिसिटी। तो जो आर्टिकल है वो सजेस्ट करता है कि एक टियर्ड लेबलिंग सिस्टम हो, जैसे कि फुली एआई जनरेटेड, एआई असिस्टेड, एआई ऑल्टर्ड, ऐसे सब क्लियरली लिखा हो, जो एक बेटर क्लैरिटी और फ्यूचर प्रूफ हमें ज़्यादा वो देगा। तो ब्रिंग क्रिएटर्स इनटू द फ्रेमवर्क। तो करंटली जो रूल्स हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं, पर क्रिएटर्स को भी परसुएड किया जाए कि जो क्रिएटर्स हैं वो अपना बिना डिस्क्लोजर के ही एआई को यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस, इमेजेस, एवेटार्स, इन सब को बनाने के लिए। तो सजेशन है कि बिग क्रिएटर्स अगर प्रमोट करे जाएंगे कि जिनके फॉलोअर्स कुछ सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं, तो क्या हुआ, बता दें कि हमने एआई को ऐसे यूज़ किया है। तो बिग प्लेटफॉर्म्स की तरह सिमिलरली तो स्मॉल क्रिएटर्स को हम शुरू से ही इनकरेज कर सकते हैं कि सेल्फ लेबल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये ग्रेडेड कंप्लायंस क्या है, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाएगी। वेरिफिकेशन इज स्टिल वीक। तो प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई करना होगा इफ़ कंटेंट लेबल्ड एज एआई इज़ ट्रूली एआई जनरेटेड। पर जो डिटेक्शन टूल्स हैं वो इस वक्त परफेक्ट नहीं है। जो करंट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर है। सिर्फ 30% ऑफ 516 AI generated test posts across major platforms were correctly labeled। तो पिन इंटरेस्ट ने उसमें सबसे अच्छा किया, 55% उसने अच्छा सही लेबल किया, बट मेटा, गूगल, टिकटॉक परफॉर्म पुअरली। तो प्लेटफॉर्म्स C2PA पे रिलाई करते हैं, दैट इज ऑथेंटिसिटी स्टैंडर्ड्स। पर अभी ये चीज़ें फिर भी डेवलपिंग है, मैंडेटरी है नहीं, तो कोई इतना ध्यान देता नहीं है। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। तो प्लेटफॉर्म्स अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा फेक कंटेंट, उन्हें थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स, ऑडिटर्स की ज़रूरत है हु कैन वेरीफाई सस्पिशियस कंटेंट, एड ह्यूमन जजमेंट टू ऑटोमेटेड सिस्टम्स, हेल्प डिटेक्ट हार्मफुल, मिसलीडिंग और फ्रॉडुलेंट एआई कंटेंट। So this makes the online ecosystem more resilient against deepfakes. स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। तो गोल ये नहीं है कि क्रिएटिविटी को हम कुछ करें, इट्स अबाउट कि इनोवेशन और प्रोटेक्शन दोनों का बैलेंस लेके चला जाए। रूल जो है वो प्रिसाइज, अडेप्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो। यूजर शुड ट्रस्ट व्हाट दे सी, लेबल शुड क्लैरिफाई नॉट कंफ्यूज। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज कि जो इंडिया का मूव है टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट, इट इज़ अ बिग स्टेप, पर
इसको फाइन ट्यूनिंग चाहिए, क्लियर कैटेगरीज चाहिए, स्मार्टर वेरिफिकेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरस्टेट रिवलरी दैट इज फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ. जैसे हम अपने दोस्त को अच्छा तो ज़्यादा पढ़ रहा है देख के सोच के हम भी खुद पढ़ने बैठ जाते हैं, वही चीज़ हो रही है इंडिया में भी कि स्टेट्स एक दूसरे को देख के अच्छा काम कर रही हैं. सो द स्टार्टिंग पॉइंट अ हेल्दी राइवलरी. तो गूगल ने अपना न्यू एआई डेटा सेंटर अनाउंस किया आंध्र प्रदेश में. इससे सेलिब्रेशन हुई आंध्र में और एक एनवी हुआ तमिलनाडु और कर्नाटका में. तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन चाहे लगा, पर इट एक्चुअली शोड समथिंग विच इज़ पॉजिटिव कि स्टेट जो है वो कम्पीट कर रही हैं टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स. So the competition among states is becoming a new engine of India's economic growth. तो पहले 1991 से पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, हर चीज़ न्यू दिल्ली डिसाइड करती थी, कहाँ इंडस्ट्रीज कौन सी सेटअप होंगी, लाइसेंस राज था, परमिट्स, कोटास, इतना सब था, कोई मार्केट फोर्सेस से इकोनॉमी नहीं चल रही थी. पर तब की नीड वही थी क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए थे, तो हर किसी के पास प्राइवेट में पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट को सब डिसाइड करना पड़ता था. पर फिर भी हम देख रहे हैं क्या था, तो स्टेट जो थी वो पॉलिटिकल फेवर के लिए कम्पीट करती थी, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं. जो इन्वेस्टमेंट थी वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड होती थी, ना कि ऑन स्टेज परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़. पर फिर 1991 के रिफॉर्म्स आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया. लाइसेंस राज ख़त्म हो गया, ओपन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, स्टेट्स को पावर मिली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स ऑन देयर ओन. तो होप थी कि स्टेट्स वुड नाउ compete टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट्स. पर इससे टाइम लगा, काफ़ी स्टेट्स स्लोली अडाप्ट करी इनिशियली, बट लेकिन अब कर रही हैं. सो द राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. तो लास्ट डिकेड में इंडिया ने क्वाइट रेवोल्यूशन देखी. अब स्टेट्स क्या कर रही हैं, आपस में compete कर रही हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए. वो अट्रैक्ट करती हैं इंडस्ट्रीज बाय ऑफरिंग रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्टर अप्रूवल, स्किल्ड वर्कर्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस. एग्जाम्पल्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका वो कम्पीट कर रही हैं टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, माइक्रॉन और फॉक्सकॉन के लिए. महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात फॉर वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट. तमिलनाडु वर्सेस तेलंगाना फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल हब्स. सो लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इज़ कि ये काइंड की रीजनल कंपटीशन जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में भी सक्सेसफुल रही है. जैसे यूएसए में 200 सिटीज़ ने कम्पीट किया टू होस्ट अमेजॉन सेकेंड हेड क्वार्टर्स, improving governance in the process. फिर जर्मनी की स्टेट जैसे कि बवेरिया turned into टेक हब्स जैसे BMW, सीमेंस थ्रू पॉलिसी इनोवेशन. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रोविंसेस compete करती हैं फॉर क्लीन एनर्जी, टेक एंड फिल्म इन्वेस्टमेंट्स. सो द रिजल्ट इज़ कि जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है वो इनोवेशन, बेटर गवर्नेंस और फास्टर ग्रोथ लाता है. इंडिया इज़ नाउ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. इंडिया स्टेट्स आज ग्रोथ इंजन्स. तो हर स्टेट का अपना यूनिक स्ट्रेंथ है. आंध्र प्रदेश के पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तमिलनाडु के पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, गुजरात के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब के पास एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, झारखंड के पास मिनरल्स, यूपी के पास लार्ज मार्केट पोटेंशियल. इंडिया टुगेदर जो है इंडिया एक फेडरेशन है अपॉर्चुनिटीज़ का. सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स लाके, स्टार्टअप एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स. तो ये रैंकिंग्स मोटिवेट करती हैं स्टेट्स टू कम्पीट कंस्ट्रक्टिवली. क्वेश्चन, डोंट रेस टू द बॉटम. तो स्टेट्स को अवॉइड करना चाहिए हार्मफुल कॉम्पिटिशन लाइक ऑफरिंग टू मैनी सब्सिडीज, गिविंग अवे लैंड केयरलेसली, डैमेजिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो गोल होना चाहिए शुड बी कॉम्पिटिशन थ्रू कॉम्पिटेंस, नॉट जस्ट कंसेशंस. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस स्प्रेड फास्ट. One state's reform pushes others to improve. So single window clearance systems हो, EV policies, digital governance reforms. ग्लोबल शिफ्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स. तो एज कंपनी जैसे अब चाइना से दूर जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो नए रिलायबल डेस्टिनेशंस ढूंढती है. इंडिया का सक्सेस डिपेंड करता है अब इंडिविजुअल स्टेट्स पे. इन्वेस्टर्स डोंट लैंड इन इंडिया जनरली, दे लैंड इन बेंगलुरु, अहमदाबाद और भुवनेश्वर. सो हर स्टेट का परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए. न्यू फेडरल माइंडसेट. तो इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम परमिशन बेस्ड इकोनॉमी टू परसुएशन बेस्ड इकोनॉमी. अब दिल्ली का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो खुद पिच करते हैं सीईओज और इन्वेस्टर्स को. कंपटीशन जो स्टेट्स में है वो एक कॉन्फिडेंट मैच्योर इंडिया लाता है.
each success story, whether it's Google data center in Andhra or chip plant in Gujarat or industries in UP or West Bengal, strengthen India's entire economy. So the crux of the topic is interstate rivalry is no longer a political blame game. It's a powerful driver of growth. Each state that wins an investment wins not just for itself but for India. So that's all for the articles today. Thank you.